हाय दोस्तों, आज का टॉपिक है विटामिन। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग फंक ने किया। विटामिन्स क्या है? विटामिन्स है कि एक कार्बनिक पदार्थ है जिनकी बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन्स की आवश्यकता ऐसे नहीं होती कि किसी को 5 किलो चाहिए, 4 किलो चाहिए, 3 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए। ये बहुत ही कम कम मात्रा में शरीर के लिए आवश्यक है। अगर ना हो तो बहुत ही मुश्किल होता है, ज़्यादा भी हो तो भी मुश्किल होता है। इसीलिए एक बैलेंस मात्रा में विटामिन शरीर के लिए आवश्यक होता है। अब क्या है कि सोर्स क्या है, कि डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है। अभी तो बहुत सारे फील आ गए हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी। लेकिन सबसे जो बेस्ट सोर्स होता है वो विटामिन युक्त भोजन से होता है। हरा साग सब्जी, टीसी बहुत सारे हैं, ठीक है, उससे होता है। हालांकि विटामिन का संश्लेषण नहीं होता है, लेकिन फिर भी विटामिन डी और के का संश्लेषण कोशिकाओं द्वारा होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट्स है, सॉरी, डी और के का होता है। अब हम लोग विटामिन को डिवाइड करते हैं कि क्या है, कि एक फैट सॉल्यूबल है, एक वाटर सॉल्यूबल है। हम लोग जब फैट सॉल्यूबल को देखते हैं तो उसमें होता है ए, डी, ई और के। वहीं पर हम लोग जब वाटर सॉल्यूबल को देखते हैं तो सी और बी वाटर सॉल्यूबल होता है। इसके अलावे हम लोग और विटामिन को देखते हैं कि ऊर्जा संबंधित, जिससे हम लोगों को ऊर्जा मिलता है, कौन कौन सा विटामिन है, तो B1, B2, B3, B4, B5 और B6। इसके बाद हम लोग देखते हैं रक्त संबंधी, ठीक है, तो ब्लड रिलेटेड जो विटामिन होता है वो B9 और B12 होता है। इसके बाद ये क्या है कि इसमें नो कैलोरी होता है। शरीर के मेटाबॉलिज्म में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए आवश्यक होता है, और ये एक रक्षात्मक पदार्थ होता है। क्यों रक्षात्मक का काम करता है? विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होता है। इसीलिए बोला जाता है कि सनलाइट मॉर्निंग के टाइम में जो होता है 8 से 10 के बीच, या 7 से लेके सुबह 6 से लेके 10 के बीच में जो है, वो बहुत ही अच्छा सोर्स होता है विटामिन डी के लिए। इसलिए डॉक्टर भी आजकल ये सजेस्ट करते हैं कि आप पील ना खाएं, आप प्रॉपर सनलाइट में रहें 6 से 10 के बीच, आपको विटामिन डी अच्छे से मिलेगा। इसमें उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के अर्गेस्टेरॉल द्वारा होता है, ठीक है, इसका संश्लेषण। अब है विटामिन के का संश्लेषण जीवाणुओं द्वारा कोलोन में संश्लेषण होता है। हमारा जो कोलोन होता है उसमें जो बैक्टीरिया होता है उसके द्वारा विटामिन के का संश्लेषण होता है, और वहां पर इसका अवशोषण भी होता है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं कि विटामिन का रोल क्या है, इससे क्या क्या डिजीज होते हैं, और ये सोर्स क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं विटामिन ए, जिसको बोला जाता है रेटिनॉल। इसके कमी से रतौंधी होता है, जीरोप्लेथीमिया होता है। सोर्सेस क्या है कि हरा साग सब्जी है, दूध है, अंडा है, मछली यकृत तेल है। अब है विटामिन B1, जिसको हम लोग थायमीन बोलते हैं। इसकी कमी से बेरी बेरी होता है। ये किस में पाया जाता है? मूंगफली, तिल, दाल, सब्जी। अगला विटामिन है B2, जिसको राइबोफ्लेविन बोला जाता है। इसके कमी से त्वचा और जीवा का क्या होता है? फटना शुरू हो जाता है, आंख लाल दिखता है। ये किस में पाया जाता है? खमीर, कलेजी, मांस, हरी सब्जी, दूध। अगला विटामिन है B3, जिसको निकोटिनामाइड या फिर नियासिन भी बोलते हैं। इसकी कमी से पेलेग्रा होता है या फिर 4D सिंड्रोम होता है, ठीक है। ये किस में पाया जाता है? मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर और सब्जी में। अगला विटामिन है B5, जिसको पेंटोथेनिक अम्ल बोला जाता है। इसकी कमी से बाल सफ़ेद होने लगते हैं। वैसे भी आजकल तो बाल सफ़ेद ही ट्रेंड चला हुआ है, किसी का भी बाल पक जाता है।
और मंदबुद्धि भी हो जाता है इससे, ठीक है। तो इसका भरपाई के लिए मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर। अगला विटामिन है B6, इसको पायरिडॉक्सिन बोला जाता है, ठीक है, पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से एनीमिया, त्वचा रोग, यकृत, ये किस में पाया जाता है? यकृत, मांस और अनाज में। B7, इसको बायोटीन बोला जाता है। इसकी कमी से लकवा, बालों का गिरना, और ये किससे होता है भरपाई इसका? तो मांस, अंडा, यकृत, दूध, इससे विटामिन B7 मिल जाता है। अब अगला है B11, जिसको फॉलिक एसिड भी बोला जाता है। इसकी कमी से एनीमिया, औरतों में देखते हैं ब्लड का कमी हो जाता है, उसको एनीमिया बोला जाता है, ठीक है। पेचिस, इसके लिए दाल, यकृत, सब्जियां, अंडा, सेम और पालक ले सकते हैं हम लोग। B12, इसको साइनोकाबलामीन बोला जाता है। इसकी कमी से भी एनीमिया और पांडु रोग होता है। इसके लिए दूध, मांस, कलेजी, हरा साग सब्जी, ये सब हम लोग ले सकते हैं। विटामिन C को स्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी होता है, मसूड़ा का फूलना हो जाता है। इसके लिए विटामिन C युक्त फल खाना सही रहता है। नींबू, संतरा, नारंगी, दूध, अंडा भी खा सकते हैं। विटामिन D, जिसको कैल्सीफेरॉल बोला जाता है, इसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है बच्चों में, और ऑस्टियोमेलेसिया भी होता है। इसके लिए मछली, यकृत, तेल, दूध, अंडा, सनरेज में रहिए, सबसे बेस्ट सोर्स है। विटामिन A को टोकोफेरॉल कहते हैं। इससे क्या होता है कि जनन शक्ति का कम हो जाता है। इसके लिए दूध, मक्खन, पत्ती वाला सब्जी खाना होता है। उसके बाद है विटामिन K, जिसको फिलोक्विनोन बोला जाता है। रक्त का थक्का न बनना, ठीक है। इसके लिए टमाटर, हरा साग सब्जी, टीसी खाया जाता है। ये था डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन का टाइप, सोर्सेज, ठीक है। होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर